स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ एनवायरमेंटल साइंस का जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो है इन सिटू कंजर्वेशन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को कंप्लीटली डिस्कस किया। तो इन सिटू कंजर्वेशन की सबसे पहले मैं आपके साथ डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। इन सिटू कंजर्वेशन इट इज ओन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन को हम ओन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, वेयर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज टेक प्लेस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सिटू का मतलब होता है कि अंदर, ठीक है, उसी जगह पर इन सिटू कंजर्वेशन के मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की ऐसी प्रोटेक्शन जो कि उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। यानी कि वो जानदार जिनकी जो स्ट्रेंथ है या उनकी लाइफ है वो डेंजर है, खतरे में है, उनकी आपने लाइफ को प्रोटेक्ट करना है और उनकी नस्ल को बढ़ाने में हेल्पफुल रोल प्ले करना है। तो वो हेल्पफुल रोल दो तरीके से हो सकता है। या तो आप इन स्पीशीज को किसी महफूज एरिया के अंदर आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो एरिया उन स्पीशीज का है वो एरिया उनका नेचुरल हैबिटेट कहलाता है, उसी इलाके के अंदर उन स्पीशीज को आपने प्रोटेक्ट करना है बाय डिक्लेयरिंग दैट एरिया एज ए प्रोटेक्टेड एरिया। तो इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। अब इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन जो है, फॉलोइंग टाइप ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स आर बीइंग मेंटेन। इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में कौन कौन से नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो है एक ऐसा एरिया होता है विच इज फुली प्रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन एंड बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ। कि ऐसा इलाका जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट्री और ग्रेजिंग ऑन कल्टीवेशन जो है स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड होती है। कि ऐसा इलाका, नेशनल पार्क एक ऐसा मखसूस इलाका है जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होता है, सेफ होता है, प्रोटेक्टेड होता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड अदर एनिमल। ठीक है, इसके अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है, फॉरेस्ट्री हो गई, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन हो गई, उनकी कोई परमिशन नहीं होती। इनकी जो बाउंड्रीज है ना, देयर बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड एंड सर्कमस्टांसेस। इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड होती हैं, सर्कमस्टांस होती हैं। ये छोटे रिजर्वायर होते हैं। इनका जो एरिया होता है वो 100 स्क्वायर किलोमीटर से 500 स्क्वायर किलोमीटर तक हो सकता है। पाकिस्तान में साल 2018-19 से पहले जो थे तकरीबन 29 नेशनल पार्क थे, मगर पीटीआई की गवर्नमेंट में पीएम खान ने 9 और नेशनल पार्क जो हैं वो अनाउंस किए थे। तो कुल हो गए 38 नंबर ऑफ नेशनल पार्क आर देयर इन पाकिस्तान। तो उसमें मुख्तलिफ हैं। पहले नंबर पे है जी खंजराब नेशनल पार्क, दूसरे नंबर पे अयूबिया नेशनल पार्क, मरगला नेशनल पार्क, देवसई नेशनल पार्क और चित्राल नेशनल पार्क। ये मैंने कुछ आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंचुरीज जो है ना, ये भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है। सेंचुरी इज आल्सो ए प्रोटेक्टेड एरिया विच इज रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन एंड बेटरमेंट ऑफ ओनली एनिमल्स। ठीक है, ऐसा इलाका जो कि स्ट्रिक्टली रिजर्व हो फॉर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, बेटरमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ ओनली एनिमल्स, उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी, नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो उस वक्त तक अलाउ होती हैं जब इंसान की ये एक्टिविटी अनटिल दे डू नॉट इंटरफेयर द वेल बीइंग ऑफ एनिमल। कि आप अगर ह्यूमन एक्टिविटी एनिमल्स की वेल बीइंग को इंटरफेयर ना करें तो तब तक वो अलाउ होती हैं। इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की ना बाउंड्रीज जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, वेल सर्कमस्टांस्ड नहीं होती। ये एरिया जो है वो नेशनल पार्क की निस्बत बड़े होते हैं। इसमें मैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो पाकिस्तान में वो आपको बताता हूँ कि बल्तिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, हाबडेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अस्तोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नारा डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके अलावा सखर गोल्ड बैराज गोल्डन रिजर्व, गुड्डू बैराज गोल्डन रिजर्व, चश्मा बैराज गोल्डन रिजर्व और तोसा बैराज गोल्डन रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये हमारे पास हैं। तो तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में हमारे पास जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं ना वो एरिया में बहुत बड़े होते हैं। Biosphere reserves are special category of protected area. It is special category of protected area, usually more than 5,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इनका जो एरिया है वो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो लॉन्च हुआ था 1975 में। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है डीलिंग विद कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम और मैनी स्पीशीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले स्पीशीज को उनको कंजर्वेशन करना, उनकी प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और उसकी रिस्टोरेशन करना। तो ए बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसके 3 मेजर एरियाज होते हैं, उनको 3 मेजर एरियाज में डिवाइड किया है। सबसे अंदर वाला एरिया जो होता है उसको हम कोर कहते हैं।
कोर इज फुली प्रोटेक्टेड एरिया, इट इज नेचुरल एरिया। एक तो ये फुली प्रोटेक्टेड होता है, दूसरे नंबर पे फुली नेचुरल एरिया होता है, और उसके अलावा लीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, के उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, ह्यूमंस की एंट्री बैन होती है। तो दूसरा एरिया जो होता है वो होता है बफर एरिया सराउंडिंग द कोर। कोर के बाहर वाला जो एरिया होता है उसको हम बफर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो मैनेज होते हैं, इसके अंदर साइंटिफिक पर्पस के लिए सैम्पलिंग वगैरह भी अलाउ होती है। तो तीसरा जो जोन है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। आउटर मोस्ट पार्ट जो है बायोस्फीयर रिजर्व का उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। और ये जो ट्रांजिशन जोन है ये इट इज एक्टिव कोऑपरेशन, इट इज एन एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पॉपुलेशन। कि ये जो ट्रांजिशन जोन है ये लोकल पॉपुलेशन और उसकी जो स्टाफ है, जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो स्टाफ है उसके दरमियान एक्टिव कोऑपरेशन का एक सोर्स है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फैक्ट बताता हूँ कि दुनिया के 107 कंट्रीज में कुल 553 जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान के अंदर है 2 बायोस्फीयर रिजर्व्स, एक है लाल फुआरा बायोस्फीयर रिजर्व्स और दूसरा है जियारत जूनिपर बायोस्फीयर रिजर्व्स या बायोस्फीयर फॉरेस्ट आर ओनली रिजर्व्ड इन पाकिस्तान। दुनिया के कुल 107 ममालिक में 553 है, पाकिस्तान में 2 हैं। तो ये था मेरा इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।